हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज एकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी समीकरण को हल करने के लिए विधि के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी विधि है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दो चरों में युगपत रैखिक समीकरणों के हल की बीजीय विधियाँ। यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधि है। तो यहाँ पर कुल 5 विधि होती है। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए 5 विधि है। पहला विधि है लुप्तीकरण विधि। क्या है लुप्तीकरण विधि? लुप्तीकरण विधि को हम लोग विलोपन विधि भी बोलते हैं। आगे है तुलनात्मक विधि, और तीसरा है प्रतिस्थापन विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि, पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। ये 5 विधि होती है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है 8x + 5 बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4 है। इस समीकरण को चलिए हम लोग बारीकी तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो हमारा पहला विधि है लुप्तीकरण विधि। चलिए इसके बारे में हम लोग बारीकी तरीके से समझें। यहाँ पर लुप्तीकरण विधि है। लुप्तीकरण कहता है कि लुप्त के मतलब होता है खत्म, और लुप्तीकरण विधि का नियम ही होता है कि किसी दो चर में से किसी एक चर को खत्म करना। यहाँ पर एक प्रश्न है 8x + 5y बराबर 9 है, 3x + 2y बराबर 4 है। इसमें चारों संख्या 2 है, एक चर है x और एक चर है y है। किसी दो चर में से हम लोग को एक चर को क्या करना है, खत्म करना है, वो भी बराबर करके। चलिए इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो प्रश्न है 8x + 5y बराबर 9 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा है 3x + 2y बराबर 4 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अगर हम y को खत्म करते हैं तो y का गुणांक 5 है और नीचे है 2 है। अगर हम x को खत्म करते हैं तो इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक 3 है। अगर इसको अगर हम बराबर करेंगे, मान लीजिए y को बराबर करना है, तो y में गुणांक कितना है, 5 है, और नीचे है 2 गुणांक। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। इन ऊपर बनाना पड़ेगा 10 और नीचे बनाना पड़ेगा 10। अगर हम x को खत्म करेंगे तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। इन ऊपर बनाना पड़ेगा 24 और नीचे बनाना पड़ेगा 24। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको y को मिलावेंगे। अगर हम y को मिलाते हैं तो ऊपर गुना करना पड़ेगा 2 से, कितना से, 2 से, और नीचे गुना करना पड़ेगा 5 से। और मान लीजिए हम लोग को एलसीएम नहीं आता है, नीचे है 2, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर है 5, नीचे 5 से गुना कर दीजिए, बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो 8 में करेंगे 2 से गुना तो बन जाएगा 16x, प्लस 5 में करेंगे 2 से तो बन जाएगा 10y, 9 में करेंगे 2 से तो बन जाएगा 18। ठीक है। और दूसरा है 3x, यहाँ 5 है, 3 गुना करना 5 से तो बन जाएगा 15x, प्लस 2 में करेंगे 5 से तो बन जाएगा 10y बन जाएगा, बराबर 4 में गुना करेंगे 5 से तो बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ठीक है। अब 20 बन गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10y और 10y बराबर हो चुका है। इसका चिन्ह है प्लस और इसका भी चिन्ह है प्लस। अगर हम दोनों को अगर घटा देते हैं तो y का y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा घटाने पर, क्योंकि 10y सेम टू सेम है तो हो जाएगा घटाने पर, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, इसका चिन्ह प्लस छिपा हुआ तो बन जाएगा माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा। 10y से 10y हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 16 में से हटाएंगे 15 तो बच जाएगा x, और 18 में से हटाएंगे 20 तो बन जाएगा -2। ये हमारा x का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर y का मान निकालेंगे। x का मान तो निकल गया, अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, किसी 2 में से एगो में रखेंगे। चलिए हम लोग इसको रखते हैं। तो हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। यह हमारा समीकरण 1 है। ठीक है। समीकरण 1 है, इसमें x का मान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना x का मान कितना है, -2 है, प्लस 5y बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग गुना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको गुना करेंगे
8 में करेंगे 2 से गुना तो बन जाएगा 16 माइनस 16 बन जाएगा प्लस 5y बराबर हो जाएगा 9। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे y का मान। यहाँ पर क्या है -16 है तो उस जाएगा बन जाएगा 16 प्लस में यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 9 प्लस 16 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 9 16 कितना होता है 25 होता है। तो हम लोग निकालेंगे y का मान हो जाएगा 25 बट्टे 5 जगह 25 को काटना है 5 से तो 5 5 25 यानी कि y का मान कितना गया y का मान आ चुका है 5 है कि नहीं। तो हमारा हल हो जाएगा कितना यानी x बराबर आ गया -2 ये हमारा x का मान हुआ और y का मान हुआ कितना 5 हुआ। यह हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लुप्तीकरण विधि क्या कहता है किसी दो चर में से किसी एक चर को खत्म करना और वो भी बराबर करके खत्म करना है। तो हमारा दूसरा विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का नियम होता है एक समीकरण से दूसरे समीकरण को क्या करना तुलना करना बराबरी करना। चलिए इसको हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है 8x + 5y बराबर 9 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है 3x + 2y बराबर 4 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है। एक कितना है 8x + 5y बराबर 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे चर इसमें दो है x और y है तो किसी दो चर में से किसी एक चर का मान हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे y का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 9 प्लस 8x है तो इस आ जाएगा -8x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 - 8x, अब ये गुना में है तो इस आ जाएगा भागा में बन जाएगा 5। यहाँ हमारा नया समीकरण बन गया समीकरण 3 बन गया। उसी प्रकार चलेंगे हम लोग समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है 2 है 3x + 2y बराबर 4 है। इसमें निकालेंगे y का मान तो इसमें भी निकालेंगे y का मान तभी तो तुलना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 4 - 3x क्योंकि प्लस में है तो उसका जाएगा माइनस में। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 4 - 3x बट्टे 2 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 4 हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 निकल गया। अब लोग देखिए कि यहाँ पर इसमें भी y है इसमें भी y है तो थोड़ा देर के लिए हम क्या मानेंगे इसको अगुआ मानेंगे। अगुआ क्या करता है किसी दो व्यक्ति को आपस में मिलाता है तो ये भी y जो है आपस में क्या करेगा मिलावेगा इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कितना है समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। समीकरण 3 कितना है 9 - 8x 9 - 8x बटा 5 है। समीकरण 4 कितना है 4 - 3x बटा 2 है। और आप लोग छठा सातवां आठवां में पढ़े होंगे जब भी बराबर आता है तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 9 - 8x में गुना करेंगे 2 से तो बन जाएगा कितना 18 - 16x बन जाएगा। 4 - 3x में गुना करेंगे 5 से तो बन जाएगा 20 - 15x बन जाएगा। यह मान निकल गया। अब हम लोग x का मान अलग करेंगे और अंक का मान अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कितना -16 और -15 को एक साइड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -16x। अब -15 है तो इस साइड आएगा +15 बन जाएगा, ठीक है। अब आप हम लोग में किसको मिलावेंगे 20 और 18 को तो उस साइड 20 है तो 20 का 20 रहेगा +18 है तो उस साइड जाएगा -18 बन जाएगा। चलिए हो गया। अब 16 में से घटाएंगे 15 क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाव होता है। तो 16 में से घटाएंगे 15 तो बन जाएगा x बड़ा है 16 तो चिन्ह है माइनस का। और अब 20 में से घटाएंगे 18 तो बन जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा x का मान -2 हो जाएगा। x का मान कितना गया -2 आ गया। x का मान आ चुका है कितना 2 आ गया। अब हम लोग x का मान कहाँ बैठाएंगे समीकरण 1 और 2 में नहीं क्योंकि समीकरण 1 और 2 से कोई लेना देना हम लोग का नहीं है। अब समीकरण नया बन गया 3 और 4 है
तो हम लोग x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, नहीं तो 4 में रखेंगे। चलिए हम लोग रखते हैं। तो हम लोग निकालेंगे कितना, 3 से निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कितना है, y बराबर 9 माइनस 8x प्लस बट्टा 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 8x बट्टा 5 है। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 8 गुना x का मान कितना निकाले हम लोग, -2। यहाँ हो जाएगा -2 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा y बराबर 9 का 9 हो जाएगा, 8 में गुना करेंगे 2 से तो बन जाएगा 16, इसका चिन्ह है माइनस, इसका भी चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 16 प्लस 16 बट्टे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 16, अब 9 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 9 हो गया 25 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 25 को तो कटेगा 5 बार में। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5 आ गया, और x का मान कितना आया, -2। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा तीसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में मान रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। यहाँ एक प्रश्न है 8x प्लस 5y बराबर 9 है। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, हो जाएगा समीकरण 1 से। हम लोग समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिया समीकरण 1, यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9। तो समीकरण 1 हम लोग लिए हैं तो किसी एक चर का मान निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं y का। तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 9 माइनस प्लस में है तो उससे जाएगा -8x हो जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 8x बट्टा 5, क्योंकि गुना में है तो बन जाएगा भागा में। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 हमको बन गया है, यानी y का मान इतना आ गया, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में हम लोग रखते हैं। दूसरा समीकरण हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4 है। इसी में हम लोग y का मान रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है, 9 माइनस 4x बट्टा 5 है बराबर 4 है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है तो गुना काम करते हैं, गुना करेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2 में करेंगे 9 से 18, 4 में करेंगे 2 से 4 नहीं 8 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 8 है, 8x है। 8 में करेंगे 2 से तो बन जाएगा 16x बट्टा 5 बराबर 4। अब 3x के नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो बन गया भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर निकालेंगे 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे भागा 5 में तो हो गया 5, 5 जाएगा ऊपर, गुना में तो हो जाएगा 15x हो जाएगा, प्लस 5 में करेंगे 5 से भागा तो होगा 1, 1 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 18 माइनस 16x बराबर 4 बट्टा 1, है कि नहीं। अब यहाँ पर हो गया तीसरा तीसरे क्या करें, गुना, क्योंकि बराबर का चिन्ह आता है तो तीसरा तीसरे गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 5 में करेंगे 4 से तो बन जाएगा 20। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 और 15 में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस है तो घटेगा, और जे 18 यहाँ पर है ये इधर भागेगा, क्योंकि अंक है, अंक की ओर और अलजेब्रा की ओर होता है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो 16 में से घटाएंगे 15 तो बन जाएगा कितना, -x बन जाएगा। 20 है तो 20 दे देंगे, प्लस 18 है तो उसका जाएगा -18 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -x बराबर 2 आ गया। 20 में से घटाएंगे 18 तो बन जाएगा 2, नहीं यहाँ पर अभी और निकलेगा x का मान, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को भी हटाना है यहाँ पर। अब x का मान निकल चुका है तो हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे हम x का
मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कितना है, y बराबर 9 माइनस 8x बट्टा 5 है। समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। यहाँ हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 8 गुना x का मान कितना है -2, तो यहाँ बैठा देंगे -2 बट्टा 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y बराबर 9, 8 में करेंगे 2 से तो बन जाएगा 16, गुना करेंगे और इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बट्टा 5 होगा। अब 16 9 कितना होता है 25 होता है, बट्टे 5, 5 से भागा देंगे तो बन जाएगा कितना 5 आएगा। यानी y का मान हो गया 5 और x का मान कितना है -2 है। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। चलिए हम लोग अगले विधि की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा विधि है ब्रज गुणन विधि है। ब्रज गुणन विधि को निकालने से पहले हम लोग उसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x बट्टा BF माइनस CE होता है, बराबर y बट्टा CD माइनस AF होता है, बराबर 1 बट्टा AE माइनस BD होता है। तो आप लोग फार्मूला को समझ गए, इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें A B C D क्या है मिला हुआ है। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा A का मान, B का मान, C का मान, D का मान निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे व्यापक रूप में बनावेंगे इसको। यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर, बराबर नहीं ये प्लस 9 है तो इसे रह जाएगा -9 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 4 है, इधर आएगा -4 बराबर 0 होगा। अब हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं। पहले को मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हो जाएगा ए बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर 5 हो जाएगा, सी बराबर -9 हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा, डी बराबर हो जाएगा 3, ई बराबर हो जाएगा 2 और एफ बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। हम लोगों ने ए बी सी डी का मान निकाल लिया। चलिए हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वज्र गुणन, वज्र गुणन, वज्र गुणन सूत्र से, सूत्र से इसका फॉर्मूला होता है x बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर y बटा सी डी माइनस एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी होता है, फॉर्मूला होता है। इसलिए हम लोग बैठाते हैं इस पर है। तो हो जाएगा x बटा बी एफ है, तो b कितना है, b कितना है, यहाँ b कितना 5 है, यहाँ हो जाएगा 5 गुना f कितना है, f यहाँ पर -4 हो जाएगा -4 माइनस सी ई कितना है, c है -9 गुना ई कितना है, ई है 2, ठीक है, बराबर y बटा सी डी, इसमें c कितना है -9 है, गुने d कितना है, तो d दिया गया है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस ए एफ, ए कितना है 8 है, तो 8 गुना f का मान कितना है -4 है, कितना है -4 है, बराबर 1 बटा ए ई कितना है, ए का मान है 8 गुने ई का मान कितना है 2 माइनस बी डी, बी 5 है गुने डी कितना है 8 है, यहाँ बैठ गया 8 बैठ गया। तो इसको हम लोग हल करते हैं तो x बट्टा 5 चौक कितना हो जाएगा 20 यानी -20 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर y बट्टा 9 में करेंगे 3 से गुना तो हो जाएगा 27 यानी -27 हो जाएगा। यहाँ -4 है, ये -8 है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 चौ 32 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस 8 पचे 40, क्या हो जाएगा 40। लगता है कुछ यहाँ पर गलती हुआ है, बी डी कितना है, बी है 5 और डी कितना 3 है, सॉरी डी कितना है 3 है, तो 5 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x बट्टा -20 में से 18 घटाएंगे तो बन जाएगा -2 बराबर y बट्टा 27 में से हटाएंगे 32
तो हो जाएगा यहाँ पर नहीं 32 में से हटाएंगे 27, तो बन जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 5 बराबर 1 बटा 16 में से हटाएंगे 15 तो बच जाएगा 1। ठीक है, और 1 क्या होगा, अब देखिएगा ये x है, ये y है, ये 1 है, तो 1 क्या है, फिर इसको बुलावेगा, पहले x को बुलावेगा उसके बाद y को बुलावेगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। x बट्टा -2 बराबर, इससे करना है, इससे हो जाएगा 1 बट्टा 1, जब पीछे हुआ गुना तो हो जाएगा x बराबर -2, हमारा निकल गया x का मान। उसके बाद अब किसको बुलावेगा, y को बुलावेगा, यहाँ जाएगा y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1, तो 1 बट्टा 1, तो यहाँ पीछे होगा गुना तो होगा y बराबर 5 हो गया, यानी x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बीजगणित विधि समझ में आ गया होगा। आप लोग फार्मूला को जरूर याद रखें। चलिए हम लोग अगले विधि की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां विधि है अनुपात निर्णय विधि है। इस विधि में हम लोग कांस्टेंट को बराबर करेंगे और चर को छोड़ देंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अगला है 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग चर को छोड़ देंगे और कांस्टेंट को बराबर करेंगे। तो कांस्टेंट 9 और 4 है, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है, यानी हम लोग को बनाना पड़ेगा 36 और नीचे भी 36 बनाना पड़ेगा। तो 9 में गुना कर देंगे 4 से तो बन जाएगा 36, और 4 में गुना कर देंगे 9 से तो बन जाएगा 36। अगर एलसीएम नहीं आता है तो नीचे है 4, ऊपर में 4 से गुना, ऊपर है 9 तो नीचे में 9 से गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 में करेंगे 4 से, 8 चौ 32x हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20y हो जाएगा। 9 में करेंगे 4 से बन जाएगा 36, नीचे करेंगे आप 9 में करेंगे 3 से, 9 3 27x प्लस 9 दूनी 18y बराबर 4 नमा हो जाएगा 36। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कांस्टेंट बराबर हो गया, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया बराबर। हम लोग अचर को क्या करेंगे, घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि 36 प्लस में, अभी 36 प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 32 में से घटाएंगे 27 तो बन जाएगा 5x, प्लस 20 में घटाएंगे 18 तो बन जाएगा कितना 2y बराबर 36 में से घटाएंगे 36 तो बन जाएगा 0। इसको थोड़ा सा बनाएंगे आगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर प्लस 2y है तो उस जाएगा -2y। इसको थोड़ा सा मोनेटाइज करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5। तो आप लोग यहाँ पर लग रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। पीछे आएंगे, पीछे ध्यान दो। यहाँ पर क्या होगा ना, बराबर है तो तीसरा क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 में करेंगे x से तो बन जाएगा 5x बराबर 2 में करेंगे -2 से तो बन जाएगा -2y। देखिएगा सेम टू सेम इसके जैसा मिल गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बट्टे में, ठीक है ना। और बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, बराबर मान लेंगे k कांस्टेंट, इसको दे देंगे समीकरण 3 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे ना, कांस्टेंट जो है k पहले x से मिलेगा, उसके बाद y से मिलेगा। तो x से मिलेगा तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x बट्टा -2 बराबर k, ठीक है। k के नीचे एक छिपा हुआ, तीसरा क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि हो जाएगा x बराबर -2k। यह हो गया x का मान। दूसरा क्या होगा, y बट्टा 5 बराबर k बट्टा 1 छिपा हुआ है, तीसरा गुना करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 5k। ये हो गया y का मान हो गया, ठीक है। अब हम लोग पूर्ण रूप से x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले k का मान निकालना पड़ेगा। इसका मान k का मान, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो x और y का मान समीकरण 1 में या चाहे 2 में रख देंगे हम लोग। चलिए इसको हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग। ये कितना है 8x
प्लस 5y बराबर 9 है। इसमें कितना है 8 गुना x का मान कितना है -2 के, -2 के हो जाएगा प्लस 5y, 5 गुना y का मान कितना है 5 के, यहाँ हो जाएगा 5 के बराबर 9 हो जाएगा। गुना करेंगे और दूनी 16 यानी -16 के प्लस 5 25 हो जाएगा 25 के बराबर 9। अब 25 में से घटाएंगे 16, क्योंकि ये है प्लस में ये है माइनस में तो घटेगा, तो 25 में से घटाएंगे 16 तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस नहीं 9 के बन जाएगा बराबर 9। 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना गया 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या k का मान समीकरण 3 में, क्योंकि k हम लोग यही माने थे हम लोग, तो k का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए लिखते हैं यहाँ है x बट्टा -2 बराबर y बट्टे 5 बराबर k है। ठीक है, k है, यहाँ पर हो जाएगा x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 5 बराबर k का मान आ गया 1। ठीक है, अब x और y बारी बारी से 1 से मिलेगा, इसका मतलब है कि 1 पहले x से मिलेगा उसके बाद y से मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टा 1, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पर मान हो जाएगा x बराबर -2, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा होगा y बट्टा 5 बराबर 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5 हो गया, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अनुपात निर्णय विधि समझ में आ गया होगा।